हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले आईटीसी लिमिटेड के बारे में। और ये शेयर मेरा लॉन्ग टर्म का शेयर है और लॉन्ग टर्म के शेयर में अभी तक प्रॉफिट लिया नहीं है, लेकिन ये प्रॉफिट में ही है शेयर। तो कितना प्रॉफिट में है, क्या है, मेरा बाइंग प्राइस क्या है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और लॉन्ग टर्म मतलब सोच लो कि साल भर के ऊपर इसको मैं होल्ड करने वाला हूँ, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर थोड़ी बहुत इसके बारे में डिटेल में दे देता हूँ, इसका एनालाइज करेंगे हम, ठीक है। और इसके पूरे फाइनेंशियल्स देखेंगे और किस तरीके का इसका ग्रोथ होगा आगे, ये भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर विकीपीडिया बता रहा है, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो इसके बारे में विकीपीडिया पे क्या बता रहा है देख लो। तो आईटीसी लिमिटेड इज़ अ इंडियन कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी हेडक्वार्टर इन कोलकाता। ITC has diversified presence across इंडस्ट्रीज सच एज FMCG। तो FMCG क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड होते हैं जो एवरीडे यूज़ होते हैं, घर के लिए या खाने पीने की चीज़ें होती है। तो उसके अंदर भी है, होटल्स के अंदर है, सॉफ्टवेयर के अंदर है, पैकेजिंग के अंदर है, पेपर बोर्ड बनाती है, स्पेशलिटी पेपर्स बनाती है और एग्री बिजनेस के अंदर भी है, ठीक है। द कंपनी हैज़ 13 बिजनेस है, तो 13 बिजनेस है उनके, 5 सेगमेंट के अंदर आते हैं वो। और इट एक्सटेंड इट्स प्रोडक्ट इन 90 कंट्रीज़, तो 90 कंट्रीज़ के अंदर इनके प्रोडक्ट चलते हैं, ठीक है, जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आईटीसी का NSE का प्राइस यहाँ पर 269 का अभी चल रहा है, ऐसा बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इसका रेवेन्यू बताया है 48 करोड़ का, 48,000 करोड़ का, ठीक है। और ये 31 मार्च 2021 का ये रेवेन्यू है। और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ देखो कितने लोग आईटीसी में काम करते, तो 36,500 ये 2021 में इतने लोग यहाँ पर काम कर रहे थे। और असेट इनका कितना है यहाँ पर देख लो, 77,000 करोड़ का यहाँ पर असेट है, और वो भी 2020 की बात है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर जो विकीपीडिया बताया ये तो मैंने बता दिया आपको। अभी मैं थोड़ा इसके प्रोडक्ट्स और भी डिटेल दे देता हूँ। तो इसके वेबसाइट पे लेके चलता हूँ आपको। तो यहाँ पर ये वेबसाइट है इनका, और मैंने डायरेक्ट ये प्रोडक्ट पेज आपको बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो मेन चीज़ें क्या है कि वेबसाइट पे क्या करती है कंपनी, बिज़नेस क्या है, ये देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये इनके ब्रांड है आशीर्वाद आटा, ठीक है, घी, सॉल्ट, स्पाइसेस, रेडी टू ईट मील्स और इंस्टेंट मिक्सेस। तो ये इसके ये प्रोडक्ट्स है आशीर्वाद नाम से, ये ब्रांड नाम से। तो ये आईटीसी का ही है। और ये सनफिस्ट बिस्किट्स, कुकीज़ एंड केक, ये भी आईटीसी का ही है, ठीक है। और यहाँ पर बिंगो, जो बिंगो चिप्स आते हैं, फिंगर स्नैक्स आते हैं, तो वो भी आईटीसी ही बनाती है, ठीक है। और यहाँ पर किचन ऑफ इंडिया, तो ये भी रेडी टू ईट गवर्नमेंट, और ये क्या है, मसाला मिक्सेस है और चटनीज़ है, ये भी आईटीसी के ही है। तो ये नाम से है, किचन ऑफ इंडिया नाम से भी इनके ब्रांड है। और सनफिश yippee, ये भी जो नूडल्स वगैरह है, ठीक है, तो पास्ता, नूडल्स, मसाला, तो ये भी आईटीसी के अंडर में ही है। और बी नेचुरल जूसेस है, बेवरेजेस है, तो ये भी इसी के अंदर में है। तो वाटरमेलन का भी जूस यहाँ पर मिलेगा 100%, पोमोग्रेनेट अनार का मिक्स फ्रूट भी है। तो देखो इनके प्रोडक्ट जो भी है यहाँ पर देखो कितनी वर्सेटाइल और कितने डाइवर्सिफाइड है इनका बिज़नेस। और मिंट बनाती है ये चॉकलेट्स, ठीक है। तो ऑरेंज और ये फ्रेश मैक्स मिंट के ये चॉकलेट्स भी है। कैंडीमैन भी है, इनका ही है, कैंडीमैन है, तड़का, ये कैंडीमैन नाम के जो भी है चॉकलेट्स यही बनाती है। गमॉन, ये भी इन्हीं का है, आईटीसी का है, ठीक है। और यहाँ पर फैबल है, लग्जरी चॉकलेट्स, ये भी इतने बड़े जो चॉकलेट्स है ये भी आईटीसी बनाती है, प्रीमियम चॉकलेट्स, ठीक है। तो और यहाँ पे सनबिन नाम से भी कॉफ़ी के जो पाउडर्स है या कॉफ़ी है, ये भी इन्हीं के अंडर में आती है, सनबिन ब्रांड। और यहाँ पर सनफिश वंडर्स मिल्क, ये भी इनके प्रोडक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर आईटीसी मास्टर शेफ, तो ये भी मास्टर शेफ का जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स है सारे ये इनके अंडर में है, ठीक है। और यहाँ पर
फार्मलैंड, यहाँ पर ग्रीन पीस, मिक्स वेज, स्वीट कॉर्न, तो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। फ्रोज़न फ्रेश पोटैटोज़, फ्रोज़न वेजिटेबल्स वगैरह ये भी इसके अंडर में है। सनराइज़ प्योर इनका ही है, ठीक है। और लेगेसी ऑफ इनोवेशन फॉर 100 ईयर्स, तो ये बिरयानी मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, ये सारी चीज़ें इनका ही, अजवाइन। और यहाँ पर परफ्यूम्स भी है इनके, ठीक है। फाइन फ्रेगरेंस है, डिओड्रेंट्स है, हेयर एंड बॉडी शैम्पूज़ है, बाथिंग है, ये सारी चीज़ें इनके हैं, ठीक है। तो देखो बहुत सारे ब्रांड है इनके पास। डर्माफाइन, ये भी इनका ही है। तो यहाँ पर फियामा नाम का भी ब्रांड है, ठीक है। तो फियामा यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी है जो शावर जेल, बाथिंग बार्स, हैंड वॉशेस, एसेंशियल ऑयल्स, बॉडी ऑयल्स एंड बाथिंग एसेसरीज़ भी बनाता है। विवेल नाम से भी इनके ब्रांड है, ठीक है। सोप्स एंड बॉडी वॉश है इसके अंदर। और एंगेज फ्रेगरेंस है, परफ्यूम्स है, ठीक है, डिओड्रेंट्स, तो ये भी आईटीसी के अंडर में है। सुपेरिया नाम से भी इनके शैम्पूज़ है, सोप एंड शैम्पूज़ है। और यहाँ पर निमाइल करके भी इनका एक हर्बल प्रोडक्ट है। और यहाँ पे नीम इज़ी, ये भी डिश वॉश जेल है, इनका ही है। नीम वॉश नाम से भी नीम के प्रोडक्ट्स है। वेजिटेबल एंड फ्रूट वॉश यहाँ पर है। सेवलॉन जो यहाँ पर एंटीसेप्टिक लिक्विड है, सोप है, हैंड वॉशेस है। शावर टू शावर नाम से ये प्रिकली हीट पाउडर है, ठीक है, जो गर्मियों में यूज़ होता है, तो ये भी बनाती है। चार्मिस क्रीम है यहाँ पर, फेस वॉश और कोल्ड क्रीम है, ठीक है। क्लासमेट जो नोटबुक से पेन से ये भी बनाता है। मैजिकल पेंसिल से, पेपर क्राफ्ट है, नोट पैड से, और यहाँ पर पेन से, ठीक है। तो ये इनके प्रोडक्ट है। ये माचिस भी बनाती है, मैच बॉक्स, ठीक है। एम नाम का ब्रांड इनका ही है। मंगलदीप अगरबत्तीज़, ये इनके प्रोडक्ट है। और यहाँ पर भी मैचेस है। तो ये सारे इनके प्रोडक्ट है आईटीसी के, जो सालों साल चलते रहेंगे, हर घर घर में चलते रहेंगे। हर एक कस्टमर को इन्होंने पकड़ के रखा है, बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी को इन्होंने पकड़ के रखा है। और प्लस आईटीसी सिगरेट्स भी बनाती है, जो यहाँ पर नहीं दिखाया, लेकिन मेन चीज़ें वो आईटीसी सिगरेट्स की वजह से ही ज़्यादा कमाती है। बट अभी वो सिगरेट के ऊपर की डिपेंडेंसी कम कर रही है और ये चीज़ों में ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि सिगरेट आज नहीं तो कल कभी ना कभी बंद करेगी ही, बैन होगा, तो फिर इनको बिज़नेस अदर भी करना चाहिए। इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट ये बनाती है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर इनके प्रोडक्ट और सारी डिटेल हमने देख लिया है। अभी हम इसके शेयर के बारे में बात करेंगे, इसका शेयर किस तरीके का है और कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर शेयर का देखो, शेयर एनालाइज कर रहे हैं हम। और NSE BSE फ्यूचर ऑप्शन हर जगह ये अवेलेबल है। फ़िलहाल ये 199 से 173 का हाई मारा है इसने, और मतलब 52 वीक लो इसका 199 था, तो वहाँ से अभी तक कितना बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर इसमें शॉर्ट एनालाइज की बात करेंगे तो स्ट्रेंथ इसमें 6 है, 3 वीकनेसेस है, 3 अपॉर्चुनिटी और थ्रेट इसमें कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर 6 जो कंपनीज़ में स्ट्रेंथ आ रही है उसमें बता रहा है कि इसका लो डेप्ट है, कर्जा कम है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। किसी भी कंपनी के लिए कर्जा कम होना अच्छी बात होती है। और वीकनेसेस देखो, ये कंपनी में 3 है, जिसमें से बता रहे कि म्यूचुअल फंड ने शेयर होल्डिंग बेची है, तो थोड़े शेयर्स बेचे हैं म्यूचुअल फंड ने, तो इस वजह से ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट होता है, वीकनेसेस होता है। अपॉर्चुनिटी देखो, ये कंपनी के अंदर 3 बताई जा रही है, जहाँ पर ये बता रहा है कि ब्रोकर अपग्रेडेड रिकमेंडेशन, तो ये एक अच्छी बात होती है कि इसके टारगेट्स आगे बढ़ाए जा रहे हैं, कि इसको टारगेट और भी दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हम नीचे टारगेट्स भी देखने वाले, कितने टारगेट्स है इसके आगे के, ठीक है। तो और यहाँ पर अभी हम इसके ओवरव्यू देखते हैं। तो ओवरव्यू में देखो, कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना अच्छा है, कितना बड़ा है। तो ये लार्ज कैप कंपनी है, 3,32,000 करोड़ की कंपनी आपको
कितने में मिल रही है, 250-300 के अंदर ही है, 269 के भाव पे, मतलब 270 पकड़ के चलो कि 270 के भाव में ये आपको कंपनी मिल रही है। 3.5 लाख करोड़ की कंपनी के मालिक बनने का ऑफ़र मिल रहा है आपको, ठीक है। डिविडेंड देती है, चलो आपने पैसा लगाया है कंपनी में, आपको प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, बट आपको ये डिविडेंड 4% समझ लो कि आपने बैंक में ही पैसे रखे हैं, समझ में। तो ज़्यादा यहाँ पर आपको रिस्क नहीं है कि आपके पैसे यहाँ पर, इस वजह से तो आपको सेफ़ नज़र आएगा, क्योंकि ऐसे भी बैंक में रखो तो 3.5% साल का आपको मिलेगा ही मिलेगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो यही समझ के आप इसमें इन्वेस्ट भी करोगे तो भी आपको 4% ईज़िली मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और कैपिटल अप्रिशिएट होता है, अगर 5% भी बढ़ता है साल में, 10% बढ़ता है, 20% भी बढ़ता है, तो भी आप फ़ायदे में ही रहोगे, ठीक है। और यहाँ पर 20 दिन का यहाँ पर एवरेज बताया 54-55% से इसकी डिलीवरी उठाई जा रही है, तो डिलीवरी परसेंटेज बहुत अच्छा है यहाँ पर नज़र आ रहा है, मतलब 50% से ज़्यादा लोग इसको शेयर को डिलीवरी बेस पे उठा रहे हैं। तो ये अच्छी बात होती है कि ये शेयर जब डिलीवरी बेस पे जा रहा है, इसका मतलब ये शेयर आगे बढ़ने वाला है बहुत, ठीक है। और यहाँ पर इसका फेस वैल्यू 1 रुपये का है, मतलब ये बहुत बार स्प्लिट होके ये 1 रुपये का भी फेस वैल्यू बन गया है इसका। और पीबी रेशियो 5.63 का आ रहा है, तो हम जब फाइनेंशियल देखेंगे तो इस हिसाब से ये पीबी का भी हम देख लेंगे। और पीबी अच्छा होना इसका मतलब है कि कंपनी पे डेब्ट नहीं है, कर्जा कम है, ठीक है। और यहाँ पर पी रेशियो देखो इसका 22 का आ रहा है और सेक्टर का पी 25 का है, तो लगभग सेम ही है, ज़्यादा पी महंगा नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक है। और 12 का इसका यूपीएस आ रहा है, पॉजिटिव ही है। और यहाँ पर अभी एडवांस चार्ट देखेंगे तो चार्ट में पहले 1 साल का चार्ट देखते हैं, तो 1 साल में इसने किस तरीके का परफॉर्म किया है। देखो 1 साल के अंदर इसने 2 बार डिविडेंड दिया है, और एक जून में दिया, 10 जून को इसने लगभग 5.75%, 5.25 का एक बार डिविडेंड दिया, और एक बार दिया ये 5.25 का, ठीक है, 5.25%, 25 रुपीज़ का इसने डिविडेंड दिया था, मतलब लगभग 2 बार दिया। तो टोटल कितना डिविडेंड दिया देख लो कि यहाँ पर 6 और 5 11 रुपये का आपको डिविडेंड इजीली ये शेयर में मिल गया। अगर आप इन्वेस्टेड हो, अगर नहीं है इन्वेस्टेड तो आज नहीं तो कल तो आगे मिलेगा ही मिलेगा, साल भर के अंदर इतना ये डिविडेंड मिलेगा, जितने शेयर जितनी क्वांटिटीज़ होगी उतनी हिसाब से आपको डिविडेंड मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे अभी इसने लो देखो, ये जो लो था यहाँ से इसने 200 के रेंज से ये चल रहा था, और इसने एक हाई बनाया था बीच में 265 का, फिर यहाँ पे डाउन मारा था इसने, फिर इसने एक हाई बनाया अभी, मतलब इसने अप एंड डाउन 1 साल के अंदर अच्छा खासा दिखाया है। और यहाँ पर देखो 5 साल के अंदर ये शेयर कहाँ था, ये स्टार्ट हो रहा है 5 साल में 253 के भाव से स्टार्ट हो रहा है, और वहाँ से 367 गया, फिर वहाँ से देखो इसने डाउन मारा, लगभग इसने 134 का डाउन मारा था। तो ये जो डाउन है, जो लो है, ये एक अपॉर्चुनिटी था ये कंपनी में, ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स उठाने का। जिस किसी ने भी उठाया रहेगा आज वो प्रॉफिट में होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट में होगा, और स्ट्रांगली प्रॉफिट में होगा, क्योंकि ये स्ट्रांग शेयर है, आगे फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है, क्योंकि बड़ी कंपनी है। 3.5 लाख करोड़ कैपिटल मतलब कम नहीं होता किसी भी कंपनी में इतना पैसा लगना, ठीक है, या किसी भी कंपनी के पास इतना पैसा होना छोटी बात नहीं होती, तो बहुत बड़ी बात है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर देखो मैक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर ये देख लो 10, 11, 12 रुपए के शेयर एक टाइम पे था ये 10-20 साल पहले, आज ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, ठीक है। इसका लाइफ टाइम हाई इसका 367 ही है, उसके बाद ये डाउन मारा था इसने, ठीक है, फिर वो लो इसका ये आने के बाद यहाँ पर अभी ऊपर साइड ही जाता हुआ ये नज़र आ रहा है, ठीक है। और चार्ट वाइज तो यहाँ पर इसने अच्छा खासा परफॉर्म किया हुआ है, तो ज़्यादा ये अभी डाउन आएगा नहीं, ऑलरेडी ये बहुत टाइम से एक ही रेंज में चल रहा था, और फिलहाल अभी ये ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर प्राइस परफॉर्मेंस देखो तो 1 वीक में इसने 3.25% का रिटर्न दिया है। देखो आपको डिविडेंड तो मिलता ही है और ऐसे रिटर्न्स भी मिलते हैं। 1 मंथ में इसने 14% का रिटर्न दिया, 3 महीने में इसने 20% का रिटर्न दिया। YTD इसने
24% का रिटर्न है, और इसका 1 साल का रिटर्न इसका 29% है, और 3 साल का इसका नेगेटिव रिटर्न है 11% का, 11 या 12% का नेगेटिव रिटर्न है, लॉस है। और आईटीसी का यहाँ पर एक Q4 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर बता रहा है 10% से बढ़ा है ये, ठीक है। और 4,148 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बता रहे हैं। और यहाँ पर 88% जनता बोल रही है इसको बाय करो, और यहाँ पर ब्रोकर्स भी बोल रहे हैं इसको बाय करो, बाय 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 सब दिख रहा है। तो कौन कौन बोल रहा है देखो, KR चौकसी ये भी बोल रहे हैं कि इसको बाय करो। 231 के टाइम पे उन्होंने बोला बाय करने 8 फरवरी को, ये 310 हो गया, ठीक है। शेर खान ने बोला इसको 234 के टाइम पे बोला बाय करो, ये 280 का ये टारगेट दे रहे हैं। और KR चौकसी ने फिर से यहाँ पर 16 नहीं पहले दिया था 16 दिसंबर को 222 पे बोला था उन्होंने, ले लो 310 का टारगेट के लिए। और यहाँ पर MK ग्लोबल भी बोल रहे 224 के भाव पे बोला था उन्होंने लेने के लिए, और 270 का टारगेट दिया था। ये 270 तो पार भी हो गया, ठीक है, अचीव हो गया ये टारगेट। और यहाँ पर इन्होंने बोला था देखो, लगभग ICICI डायरेक्ट ने 224 के भाव पे बोला और 250 का टारगेट दिया था, ये भी अचीव हो चुका है। और फिर भी होल्ड करने बोल रहे हैं। और प्रभु दास लीलाधर इन्होंने भी 228 पे बोला था और 270 का टारगेट दिया है, तो ये भी अचीव हुए। तो ये जो 280 और ये 310 ये टारगेट बाकी है। तो फिलहाल देखो इसने हाई जो मारा है 1 साल के अंदर, तो 1 साल के अंदर लगभग इसने हाई जो मारा है 273 का, तो 280 आना बाकी है, ठीक है। तो वो आ जाएगा, ज़रूर आएगा। और उसके बाद वो 310 भी आ जाएगा, क्योंकि ITC कंपनी है। और फिलहाल मोमेंटम पॉजिटिव में है, अपवर्ड मूवमेंट में अभी है। तो जब जब शेयर्स मूवमेंट में आते हैं तो ये सारे चीज़ें अचीव हो जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसका रेवेन्यू की बात करेंगे, फाइनेंशियल की बात करेंगे, तो देखो इसके फाइनेंशियल लगभग देखो 2017 में 42,000 करोड़ के थे रेवेन्यू, फिर उसके बाद 43, फिर 48,000 करोड़, फिर 49,000 करोड़, फिर 49,000 करोड़ ही है। तो लगभग रेंज एक ही है, और ऑलरेडी बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो 10,000 करोड़, 11,000 करोड़, 12,000 करोड़, 15,000 करोड़, फिर 13,000 करोड़। तो नेट प्रॉफिट भी अच्छा ही है। थोड़ा सा 2021 का अभी भी कंप्लीट डिटेल ना आने की वजह से कम नज़र आ रहा है, लेकिन ये भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो शेयर होल्डिंग यहाँ पर FIIs जो है 12% होल्ड कर रहे हैं, FIIs जो फॉरेन के इन्वेस्टर होते हैं। और यहाँ पर DIs यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो यहाँ पर जो इंडिया के बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, उनका 42% यहाँ पर होल्डिंग है। और यहाँ पर पब्लिक का होल्डिंग देखो 45% है। तो यहाँ पर आपको प्रमोटर का कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। तो प्रमोटर इसमें कब से नहीं है, क्या है, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे, पूरा उसका रिकॉर्ड भी चेक करेंगे, ठीक है। बट फिलहाल इसमें प्रमोटर नहीं है, फिर भी ये कंपनी चलेगी, क्योंकि इसमें जो मैनेजमेंट है ऑलरेडी अच्छा खासा सेट होता है। ये अभी अच्छी खासी रन हो रही है कंपनी, ऐसा नहीं कि नई कंपनी है तो उसमें प्रमोटर ज़रूरी रहता है, लेकिन यहाँ पर बिना प्रमोटर के भी चल सकती है। बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जिसमें प्रमोटर नहीं होते फिर भी कंपनियाँ चलती है, क्योंकि यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, और ये प्राइवेट कंपनी है और शेयर होल्डर की कंपनी होती है। तो शेयर होल्डर आर द ऑनर ऑफ द कंपनी, वही डिसीज़न लेंगे किसको CEO बनाना है, किसको नहीं बनाना है। यहाँ पर बड़े बड़े लोग जो पैसा लगा के बैठे हैं वही वोटिंग करके किसको अपॉइंट करना है और कंपनी कैसी चलानी है, क्या करना है, ये सारे लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पर मालिक सबसे बड़ी देखो पब्लिक है, क्योंकि इनका तो 42 है लेकिन पब्लिक के पास तो 45% है। तो आप उसके शेयर होल्डर हो या नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। मैं तो इसका शेयर होल्डर हूँ और मैंने इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेके रखा है, ठीक है। और मेरा भाव यहाँ पर 200 का है, और मैं फ़िलहाल अभी भी 33% के प्रॉफिट में हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो प्राइस नज़र आ रहा है
और मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था, मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए लोगों को भी बोला था लेके रखो, अच्छा शेयर है। अभी ये बहुत डाउन पे चल रहा है या अभी इसमें अपॉर्चुनिटी बाकी है, बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी है, प्रॉफिट आना बाकी है, तो फिलहाल इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेने के लिए मैंने पहले भी बोला था, ठीक है। बट टेलीग्राम चैनल पे मोस्ट ऑफ एवरीडे कॉल, एवरीडे प्रॉफिट एंड लॉस की चीज़ें बताई जाएगी, स्टॉप लॉस ये होगा, तो ही लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन मेरे टेलीग्राम पे मैं ओनली बताता हूँ मैंने क्या बाय किया और मैं क्या सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो उतनी ही चीज़ें आएगी, तो ज़्यादा लोग टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन करते, लेकिन जिनको ज़रूरी है, अगर जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से या स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से किसी को शेयर चाहिए, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले मैं अपडेट दे देता हूँ, जिस दिन मैं बाय करता हूँ और जिस दिन सेल करता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को जस्ट ज्वाइन करके रखना। इतना कचरा जैसे इन्फॉर्मेशन या कचरे जैसा दिन भर उसमें कुछ ना कुछ डाल के आपका डेटा और आपका जगह स्पेस नहीं भरता, ठीक है। ओनली जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वही मैं बेचता हूँ, ये वही मैं चीज़ें बताता हूँ, मैंने कौन सा शेयर लिया और कौन सा बेच रहा हूँ, ठीक है। और जब भी बेचता हूँ तभी भी सबसे पहले वही पे अपडेट करता हूँ, ठीक है। और बाद में वीडियो उसके बारे में आते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने ये बता दिया है कि इसका शेयर होल्डिंग और बाकी सारी चीज़ें बता दी फाइनेंशियल। अभी मैं इसका कंप्लीट जो फाइनेंशियल होते नंबर्स होते हैं, किस तरीके के परफॉर्मेंस किए हैं इसने सालों में, तो वो एक बताऊंगा और फिर इसके बारे में फाइनल ओवरव्यू देने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर स्क्रीनर पे मैं इसका फाइनेंशियल दिखाने वाला हूँ आईटीसी का। तो स्क्रीनर पे डिटेल में यहाँ पर सारी चीज़ें होती है। तो हम पहले सबसे इसमें देखेंगे प्रोज एंड कॉन्स। तो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चीज़ें हैं इसमें ये बताई होती है। तो ये देखो प्रोज में पॉजिटिव क्या बता रहा है, कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री बता रहा है, यानी कंपनी पे कर्जा कम है या कंपनी पे कर्जा मुक्त है कंपनी, ऐसा कुछ होता है। तो देखेंगे हम नीचे कंपनी पे कितना लोन है या नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर स्टॉक इज़ प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड यील्ड, लगभग 4% का तो डिविडेंड दे रही है, ये एक पॉजिटिव चीज़ होती है। कंपनी हैज़ बिन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट, तो डिविडेंड पे आउट भी बहुत अच्छा है, 79% का डिविडेंड पे आउट कंपनी करती है। कॉन्स में नेगेटिव की एक चीज़ बता रही कि द कंपनी हैज़ डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ, 4.5% के सेल्स ग्रोथ के हिसाब से चल रही है कंपनी लास्ट 5 ईयर से। तो सेल्स ग्रोथ कम है, सेल्स का ग्रोथ ज़्यादा नहीं है, इस वजह से कंपनी में एक नेगेटिव पॉइंट है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके देखेंगे तो देखो किस तरीके के सेल्स है इसके। 13,000 करोड़ का सेल था, 12,000 करोड़ फिर जून क्वार्टर में, फिर यहाँ पर सितंबर में 12,000 करोड़, 12.5, तो रेंज वही है, ज़्यादा कोई बड़ी नहीं है। यहाँ पर दिसंबर का सेल 17,000 करोड़ तक गया, ठीक है। एक्सपेंसेस भी देखो उसी हिसाब से 8,000 करोड़ का, 7,000, 7,500 करोड़, 8,000 वही रेंज में नज़र आ रहा है। यहाँ पर 11,000 करोड़ का सेल्स एक्सपेंसेस नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा है कंपनी में, देखो 4,832 करोड़ का है। और यहाँ पर सबसे कम हुआ था जून क्वार्टर 2020 में कोविड के सिचुएशन की वजह से। फिर बाद में यहाँ पर देखो 5,500 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर नज़र आ रहा है दिसंबर 2021 का, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो परसेंटेज कितना अच्छा है, तो 37%, 39%, 38, तो ये रेंज में 30 के ऊपर ही मोस्ट ऑफ दिखा है। सिर्फ जून के क्वार्टर में कम हुआ बिकॉज ऑफ ओनली कोविड सिचुएशन, कोविड की वजह से, ठीक है। नहीं तो 30 के ऊपर ही इसने प्रॉफिट का परसेंटेज गेन किया है, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन उनको मिला है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट है। और अदर इनकम भी है 690 करोड़ था। और अभी यहाँ पर सबसे ज़्यादा हुआ था अदर इनकम जून में 925 करोड़, 925 करोड़। और यहाँ पर देखो अभी 422 करोड़ का अदर इनकम भी है। कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है 10 करोड़, 15 करोड़, 14 करोड़, यानी कंपनी पे कर्जा है तभी इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। बैच है, ये बैच चुका रही है तो कंपनी पे है कर्जा, यहाँ से ये पता चलता है। और नेट प्रॉफिट देखो कंपनी का 3,500 करोड़ था, अभी ये 4,000 करोड़ तक हुआ है ये क्वार्टर में, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो 2010 के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके का था ये देखते हैं। 10 साल, 11 साल, 12 साल का जो भी डेटा है इसको हम देखेंगे कंपेयर करके। तो देखो सेल्स इसका 19,000 करोड़ का था 2010 में, अभी 58,000 करोड़ का है, 58,000 करोड़। तो अच्छा खासा सेल्स में बढ़ोतरी आई है 10, 11 साल, 12 साल के अंदर, डबल हुआ है, समझ लो डबल से थोड़ा सा ज़्यादा।
और यहाँ पर एक्सपेंसेस भी देखो 12,000 करोड़ का एक्सपेंसेस होता था, अभी 38,000 करोड़ का यहाँ पर एक्सपेंस हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो 6,351 करोड़ का था, अभी 19,000 या 20,000 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर रही है कंपनी फ़िलहाल। और यहाँ पर देखो ये मार्च के रिज़ल्ट्स अभी आए नहीं करके यहाँ पर TTM बता रहे हैं, मतलब अब तक का है ये। और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो 30 के ऊपर ही है, 30% से ज़्यादा ही कंपनी ने हमेशा प्रॉफिट मार्जिन कमाया है, ठीक है। और अदर इनकम भी देखो अच्छा खासा है स्टार्टिंग से ही, तो 631 करोड़ का था, अभी यहाँ पर लगभग 1900 करोड़ का फ़िलहाल अभी करंट में इतना आ रहा है, और मार्च के रिजल्ट्स में और भी बढ़ के आ जाएंगे, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट देखो 92 करोड़ करती थी 2010 में, फिर अभी यहाँ पर 32 करोड़, यानी कंपनी ने कर्जा कम किया है, ज़रूर कम किया है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर 32 करोड़ का कंपनी पर 32 करोड़ का कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, ब्याज चुका रही है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो नेट प्रॉफिट लगभग 4,168 करोड़ का है, 68 का। और यहाँ पर 14,802 करोड़, यानी देखो अच्छा खासा प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है कंपनी का फ़िलहाल। और भी प्रॉफिट में अमाउंट ऐड हो सकते हैं अगर मार्च के रिज़ल्ट आ जाते हैं तो, ठीक है। तो अच्छा खासा इसने प्रॉफिट किया है, तो कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट में है। बोरोविंग देखो कंपनी ने कर्जा बहुत पहले से कम ही लिया था, इतना ज़्यादा नहीं है, तो 111 करोड़ का कंपनी पे कर्जा था। जितना कर्जा कम हो उतना अच्छा होता है। देखो इतनी बड़ी लाखों करोड़ की मार्केट कैपिटल होने के बावजूद कंपनी पर थोड़ा बहुत कर्जा है, लेकिन बहुत कम है, तो ईज़िली ये कंपनी चुका सकती है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर सितंबर का जो डेटा बता रहा है वो उसी के हिसाब से अभी का यहाँ पर बोरोइंग बता रहा है, कर्जा बता रहा है, तो 269 करोड़ का है, और भी कम हुआ होगा, ठीक है। तो कंपनी पूरा का पूरा चुका के नील भी कर सकती है, तो कंपनी का ज़्यादा बोरोइंग का टेंशन नहीं है, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर पहले से ही 2019 से भी देखा जाएगा तो ये प्रमोटर इसमें नज़र ही नहीं आ रहे, FIs, DIs और पब्लिक यही लोग हैं, तो बाकी कोई है नहीं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग भी हमने देख लिया, तो पहले से ही 2019 से भी या उससे भी पहले से प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर नहीं है, तो ऑलरेडी ये कंपनी अच्छी खासी चल रही है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, FIs है फॉरेन के, तो उनको और वोटिंग सिस्टम होती है, तो उस वजह से मोस्ट ऑफ सही बंदा सही कंपनी चलाने के लिए चुना जाता है, ठीक है। तो इस वजह से कंपनी अच्छा खासा चल रही है, तो प्रमोटर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो फिलहाल कंपनी का फाइनेंशियल भी अच्छा है थोड़ा बहुत। अभी मैं इसका टिकट टेप पे ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर उसके बाद आपका डिसीज़न है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसका फाइनल ओवरव्यू। तो दोस्तों देखो ITC का यहाँ पर टिकट टेप पे क्या जो डिटेल दिखा रहा है, तो यहाँ पर देख लो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में सारी चीज़ें पॉजिटिव नज़र आ रही है, पाँचों के पाँचों पॉइंट्स यहाँ पर पॉजिटिव है, ग्रीन में है, मतलब सही है, अच्छा है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू देखो सबसे पहला होता है कि कंपनी का भाव अभी लेने लायक है या नहीं, कंपनी का भाव सस्ता है या नहीं, तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर से आपको पता चलता है। तो अभी भी इसका भाव लेने लायक है, तो इसको आज भी आप लोगे तो अच्छा खासा आगे प्रॉफिट होगा ही होगा, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये सोचा जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू के, ठीक है। और रिटर्न वर्सेस FD रेट अच्छे हैं, यानी आपको बेटर रिटर्न मिल रहे हैं, FD से बेटर रिटर्न इसमें मिल जाते हैं। डिविडेंड रिटर्न भी अच्छे हैं, इसमें डिविडेंड आपको दिखाया है कि डिविडेंड किस तरीके का डिविडेंड देती है, कितने परसेंटेज। और एंट्री पॉइंट अभी भी गुड है, अभी भी इसमें एंट्री करके चल सकते हैं। नो रेड फ्लैग, मतलब कंपनी यहाँ पर डूबेगी नहीं, कंपनी के कोई डूबने के चांसेस नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर 1 वीक के चार्ट की बात करेंगे तो देखो 1 वीक में 4.5% का रिटर्न दिया है इसने, और 1 महीने में इसने 14% का रिटर्न दिया है, और 1 साल के अंदर इसने 30% का रिटर्न दिया है, और 5 साल के अंदर इसने 5 साल का इसका नेगेटिव रिटर्न है, ठीक है। 3.5% का नेगेटिव रिटर्न है 5 साल में इसका फ़िलहाल। और मैक्स की बात करेंगे तो देखो मैक्स में इसने 1200-1300 करोड़ का 1200-1300% का इसने रिटर्न दिया है, लगभग 12-13 गुना शेयर हुआ है, और भी ज़्यादा होता है, लेकिन ये जो प्राइस है
यहाँ पर अभी टॉप पे चलता तो ये और भी ज़्यादा आपको रिटर्न नज़र आता। एसआईपी करने वाले को 11% 12% का प्रॉफिट यहाँ पर नज़र आया है। ठीक है, तो फिलहाल कंपनी में पॉजिटिव ही है सारी चीज़ें। और यहाँ पर लार्ज कैप कंपनी है, लो रिस्क है यहाँ पर ये कंपनी में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है। ठीक है, मेन चीज़ें यही होती है कि कंपनी ज़्यादा वोलेटाइल होती है तो शेयर फटाफट गिरता भी है और बढ़ता भी उसी तरीके से। ठीक है, तो फिलहाल ये लो रिस्क है, इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। और मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए चुना है क्योंकि मोस्ट ऑफ शेयर ये भागा हुआ नहीं है और इसका भागना बाकी है, ग्रोथ बाकी है इसके अंदर। और ये देखो 3.5 लाख करोड़ की कंपनी है, 3,32,000 करोड़ की कंपनी आपको ये भाव पे मिल रही। इसका भाव 1100 1200 1500 2000 3000 के भाव में होना चाहिए फ़िलहाल। तो ये बहुत और भी सस्ते भाव में मिल रहा है, तो ये ले लेना चाहिए क्योंकि अभी लेने लायक ही प्राइस है। कोई भी 200 रुपया 250 रुपया किसी अच्छे शेयर्स में डाल के रखेगा। इसमें एक बेनिफिट होता है कि क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा आप ले सकते हो, नहीं तो हज़ारों 1200 2000 2500 की कंपनी जिसका शेयर प्राइस होता है उसके शेयर्स आप बहुत कम ले लेते हो। लेकिन कंपनी अच्छी होती है बट शेयर कम लेने मिलता है और उसमें डर भी लगता है कि शेयर गिरेगा तो कैसा होगा। ठीक है, तो फिलहाल ये शेयर में तो अच्छा खासा यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अच्छा खासा यहाँ पर अभी प्राइस है, अट्रैक्टिव प्राइस है। और फिलहाल मेरा इसमें 32% 33% का रिटर्न चल रहा है। ठीक है, और भी मैं रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि इसको डबल करके बेचूँ, डबल बेचूँ, या और भी मुझे लगेगा कि और ज़्यादा लॉन्ग करना है तो और भी लॉन्ग करूँगा। लेकिन कंपनी लॉन्ग टू लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। तो फिलहाल यहाँ से देखो मेरे 32% या 33% के रिटर्न है, फिर भी यहाँ से मैं और भी 70-80% के एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। तो ये शेयर जिसको लेना है तो ले सकते हैं। ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे जब 200 के भाव पे था तब भी मैंने बताया था कि इसको ले लो। और मोस्ट ऑफ टेलीग्राम चैनल को ज़्यादा लोग इसलिए नहीं भी ज्वाइन करते रहेंगे क्योंकि डेली के डेली शेयर्स नहीं बताता। जब मैं खुद के पोर्टफोलियो के शेयर बताऊँ तो मैं क्यों अदर शेयर्स बताऊँ जिसमें मैं इन्वेस्ट नहीं करता। तो मेरी यही स्ट्रैटेजीज है और मेरा यही स्टाइल है कि मैं जो खुद शेयर बाय कर रहा हूँ या जो शेयर मैं खुद ले रहा हूँ जिसमें खुद प्रॉफिट कर रहा हूँ उसी के बारे में बात करता हूँ। दुनिया भर के शेयर मार्केट में पड़े हैं, रोज़ के रोज़ मैं आके बता के जाऊँगा। इसमें मुझे टाइम वेस्ट लगता है क्योंकि उसमें मेरी मैं यूट्यूब से पैसा कमाना चाहता हूँ। ये होगा यहाँ पर मेरे को यूट्यूब से ज़्यादा मुझे शेयर मार्केट से ही कमाना है और शेयर मार्केट में बहुत पैसा है ज़्यादा। इस वजह से और ओनली ये मेरे रिकॉर्ड के लिए होता है कि मैं कोई शेयर को अच्छा खासा टाइम पे ले रहा हूँ और वो बेच रहा हूँ और ये मेरा रिकॉर्ड यूट्यूब पे रहेगा। ठीक है, बाकी उसमें मुझे ना लोगों को ये अट्रैक्ट करना है ना लालच देना है कि मल्टीबैगर चिल्ला चिल्ला के या पेनी स्टॉक है, ये पेनी स्टॉक लो वो पेनी स्टॉक लो करके व्यू कमाने हैं। तो मुझे मेन चीज़ सिर्फ लॉन्ग टर्म से या शॉर्ट टर्म से स्विंग ट्रेडिंग से शेयर मार्केट से किस तरीके के सही तरीके से पैसा कमाया जाता है ये मेरे को सिखाना है और मुझे खुद के रिकॉर्ड के लिए भी रखना है। तो बहुत सारे लोग सब्सक्राइब भी करते हैं तो उनके लिए धन्यवाद कि आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो। तो इसमें एक मोटिवेशन भी मिलता है कि लोग आपके वीडियोस को भी पसंद कर रहे हैं, आपकी जर्नी को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, आपके आइडिया को पसंद कर रहे हैं। तो ये भी मुझे सही लगता है कि लोगों को ये चीज़ सही लग रही है। ठीक है, बट जितने ज़्यादा लोग अट्रैक्ट इस वजह से होते हैं तो मोस्ट ऑफ लोग सिर्फ लालच से अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये चैनल पे ज़्यादा लालच नहीं दिखाई जाएगी। तो जो भी है रियल फैक्ट है वही चीज़ें यहाँ पर बताई जाएगी। तो वीडियो अच्छे लगे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक मैंने मेरे चैनल पे डाल चुका हूँ तो उसके भी वीडियोस देख सकते हो। और जो भी अभी अपॉर्चुनिटी है उसमें आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ज़रूर उसमें प्रॉफिट के वीडियोस भी आएंगे और प्रॉफिट के वीडियोस भी मैं बनाता हूँ कि ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो का मैंने बेच दिया है। और सबसे पहले अपडेट तो टेलीग्राम पे ही आएगा। ठीक है, जब भी बेचूंगा और जब भी नया शेयर लूँगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।